तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 अगस्त 2024 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग हादसे की जांच हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सीबीआई को सौंप दी है। वहीं बताया गया है जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा, लोगों को जांच पे शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो। इसी वजह से इस पूरी जांच को पुलिस वालों से हटाकर सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि आप सड़क पे जा रहे किसी भी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करें, निर्दोष को नहीं। वहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ताना मारते हुए कहा कि अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा कि पानी कैसे बेसमेंट में घुस गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी है। देखें अगली खबर के तुर्की ने इंस्टाग्राम पे लगाया बैन। आरोप है कि हमास चीफ के लिए शोक संदेश पोस्ट करने से रोक रहा है इंस्टाग्राम। जी हां, तुर्की देश ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पे बैन लगा दिया है। अभी हाल ही में बीते रोज 2 अगस्त को जारी किए गए एक आदेश में तुर्की की सरकार ने इंस्टाग्राम के डोमेन को ब्लॉक कर दिया। हालांकि बैन को लेकर सरकार की ओर से कोई भी सफाई नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय में कम्युनिकेशन डायरेक्टर फहाटिन अल्टन ने अभी हाल ही में बुधवार को इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा पे आरोप लगाते हुए कहा था कि वो लोगों को हमास चीफ इस्माइल हानिये की जान जाने पर शोक संदेश पोस्ट करने से रोक रहा है। आसान शब्दों में कहें तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंस्टाग्राम पर तुर्की देश में यह आरोप लगाया गया है कि अभी हाल ही में हमास का चीफ जो इस्माइल हानिये की जान गई हमले में, तो उसको लेकर कई सारे तुर्की के लोग दुख भरे पोस्ट, शोक वाले संदेश शेयर कर रहे थे। हालांकि आरोप के मुताबिक इंस्टाग्राम ऐसा करने से रोक रहा था, इसी वजह से पूरे देश में बैन कर दिया गया है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीते रोज शुक्रवार को हमास के चीफ इस्माइल हानिये को कतर में सुपुर्दे खाक किया गया, यानी कि दफनाया गया। जानकारी के मुताबिक इस्माइल हानिये का कफन दफन कतर के शाही कब्रिस्तान में हुआ। हालांकि अब कफन दफन के बाद ईरान और इजराइल के बीच एक बड़े जंग का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। ऐसा माना जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरान जल्द ही इजराइल पे हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान का ऐसा आरोप है कि उनके देश के अंदर जो हमास के चीफ इस्माइल हानिये की जान गई है, तो जान लेने में इजराइल का हाथ है। आपको बता दें, जंग वाली बात इतनी पक्की है कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस बात का पूरा विश्वास जताया है कि जल्दी आने वाले दिनों में ईरान इजराइल पे हमला करेगा, और अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए तैयार है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बताया गया हमले में लेबनानी हिजबुल्लाह के शामिल होने की भी संभावना है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है। जाहिर बात है इसकी वजह से दुनिया के कई देश प्रभावित होंगे, ये कह लें सभी देश, क्योंकि इस पूरे मामले में अमेरिका जुड़ा हुआ है। देखें अगली खबर। अमेरिकियों की 1/4 सैलरी होने में भी हमें 75 साल लग जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा, जो आपको चौंका के रख देगा। दोस्तों वैसे तो भारत को लेकर या कोई भी व्यक्ति अपने देश को लेकर कई तरह की तारीफ की बातें कहता है कि हमारा देश आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, लेकिन अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट साझा की गई है जो आम जनता से जुड़ी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 5 साल या 10 साल में देश की जीडीपी कितनी ज्यादा भी हो जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति कमाई कितनी हो रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी भी देश में जब तक हर नागरिक की आय यानी कि कमाई अच्छे खासे आंकड़े तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश के जो नागरिक हैं उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। तो इसी पूरे मामले को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट साझा की है कि अभी इस समय भारत के नागरिकों की जो हर साल नॉर्मल कमाई है, उसको अमेरिकियों की 1/4 सैलरी होने में अभी 75 साल लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे आसान शब्दों में समझने के लिए बताएं तो अगर अमेरिकी नागरिक की अभी इस समय कमाई अगर 100 रुपए है, तो भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देश अमेरिका के मुकाबले में 25 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं। इस 25 रुपए तक पहुँचने में भी 75 साल का लगभग समय लगेगा, क्योंकि अभी इस समय अपने देश में प्रति व्यक्ति कमाई सालाना $2370 के करीब है, जो हर महीने लगभग 15-16 हजार रुपए बनते हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, अमेरिका में सालाना लोगों की कमाई $35,000 से लेकर $50,000 या इससे भी ज्यादा है। हमारे देश में जो अभी प्रति व्यक्ति कमाई है, अगर ये 40,000 50,000 रुपए महीने पहुंच जाती है, तो हम अमेरिका के चौथाई बराबर पहुंच पाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा एक बड़ी रिपोर्ट साझा की गई है, जो पिछले कई सालों को देख के तैयार की गई है कि देश आखिर किस तरह से तरक्की कर रहा है। देखें अगली खबर। बिग बॉस OTT 3 की विनर बनी सना मकबूल, ट्रॉफी के साथ जीती 25 लाख रुपए की प्राइज मनी। जी हाँ, टीवी की फेमस एक्ट्रेस सना मकबूल ने रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 3 जीत लिया है। वो इस शो की विनर बनी है। अभी हाल ही में बीते रोज शुक्रवार को हुए ग्रैंड फिनाले में होस्ट अनिल कपूर ने सना का हाथ उठाते हुए उन्हें विजेता घोषित किया। ट्रॉफी के साथ सना ने 25 लाख रुपए की प्राइज मनी भी जीती है। उन्होंने रैपर नेजी को हराते हुए ये जीत अपने नाम की। देखें अगली खबर के शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए।
जी हां, भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट चुन लिया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसरो ने बीते शुक्रवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कैप्टन प्रशांत नायर को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। वो बैकअप के तौर पे इसका हिस्सा होंगे। हालांकि शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब जाएंगे, फिलहाल इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही दोनों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इंडिया और अमेरिका मिलकर एक स्पेस मिशन लॉन्च करने वाले हैं। इस मिशन के तहत गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भारत पहली बार आने वाले दिनों में एक ऐसे स्पेस मिशन को लॉन्च करेगा जिसके तहत पहली बार भारत की ओर से 4 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। हालांकि इस मिशन से पहले ये वाला मिशन लॉन्च होगा जो अमेरिका इंडिया दोनों एक साथ मिलकर अंजाम दे रहे हैं। देखें अगली खबर के आरोपी सपा नेता मोहित खान पे बुलडोजर एक्शन की है तैयारी, संपत्ति की भी होगी जांच। जी अयोध्या में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में सीएम योगी के आश्वासन के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। सबसे पहले मामले में थाना के अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को गैंगरेप के मामले में जो एक आरोपी है सपा का नेता यानी कि समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान, उसके घर पे एसडीएम पहुंचे। उसके प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है, जमीन की पैमाइश की जा रही है। अगर घर वगैरह अवैध मिला तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। जो भी लोग रेप में शामिल थे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखें अगली खबर के राहुल गांधी बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है, मैं इंतजार करूंगा, चाय बिस्किट मेरी तरफ से होगा। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष और अब एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ईडी, जो कि पैसों के धोखाधड़ी के मामले में लोगों को गिरफ्तार करती है, वो उनके खिलाफ रेड की प्लानिंग कर रही है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी पे ईडी एक्शन ले सकती है, ऐसा दावा राहुल गांधी ने खुद किया है। राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि अभी हाल ही में उन्होंने संसद में एक चक्रव्यूह वाला भाषण दिया था, सरकार के खिलाफ काफी सारी बातें कही थी, तो इसी वजह से सरकार नाराज है और आने वाले दिनों में ईडी उन पर रेड कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा, मैं उनका इंतजार करूंगा, चाय बिस्किट मेरी तरफ से होगा। कांग्रेस को लेकर देखें एक और खबर कि गुजरात हादसों की पीड़ितों के लिए कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। 9 अगस्त को मोरबी से शुरू होगी 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे। जी हां, गुजरात में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर न्याय यात्रा निकालने जा रही है। ये न्याय यात्रा पिछले 2 साल में हुई कई बड़े हादसों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा क्रांति दिवस यानी कि आगामी 9 अगस्त 2024 से यात्रा शुरू करेगी। करीब 300 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा मोरबी से शुरू होकर गांधीनगर में समाप्त होगी। यात्रा में कुछ जगहों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। देखें अगली खबर, वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर आया नया अपडेट कि चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। फोन के आखिरी लोकेशन के जरिए शवों को ढूंढा जा रहा है। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 334 लोगों की जान गई है, 206 लोग अभी भी लापता हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा, केरल के वायनाड में 29 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की यानी कि जमीन खिसकने की, जमीन धंसने की 4 घटनाएं हुई। इस वजह से 4 गांव तबाह हो गए। इसी हादसे में अब तक 334 लोगों की जान जा चुकी है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 206 लोग अभी भी लापता हैं। देखें इसी से जुड़ी अगली खबर कि वायनाड पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए साउथ के स्टार्स। जानकारी के मुताबिक कई साउथ स्टार्स ने मुख्यमंत्री राहत कोष में लाखों रुपए दान किए हैं। एक्ट्रेस ज्योतिका, कार्ति और सूर्य ने 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। वहीं रश्मिका मंदाना ने 10 लाख रुपए दान किए हैं। ऐसे ही कई और साउथ के एक्टर ने इसके अलावा भी कई और सितारों ने वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई है, इसकी मदद के लिए लाखों रुपए दान किए हैं। देखें अगली खबर के ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स के रक्तदान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स, गे और ट्रांसजेंडर के ब्लड डोनेट करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर अभी हाल ही में सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार की ब्लड डोनेशन को लेकर यानी कि खून दान करने को लेकर 2017 की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रांसजेंडर यानी कि जो न मर्द होते हैं न औरत होते हैं, इसके अलावा गे यानी कि जो पुरुषों के साथ संबंध बनाते हैं, या इसके अलावा विमेन सेक्स वर्कर्स यानी जो अपने देह का व्यापार करती है, तो इन 3 तरह के लोगों पर खून दान करने पर रोक है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कैसे लोगों से HIV वगैरह फैल सकता है। हालांकि अभी हाल ही में जो याचिका दर्ज की गई उसमें ये कहा गया है कि जो भी लोग खून दान करते हैं तो उनकी पहले मेडिकल जांच होती है। जब ये पा लिया जाता है कि सब कुछ सही है तो ही ब्लड लिया जाता है। तो ऐसे में इन 3 तरह के लोगों को आखिर क्यों हटाया गया है, इनकी भी जांच की जानी चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो इन 3 तरह के लोगों को भी खून दान करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो इसी पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। देखें अगली खबर के शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में हुई सुनवाई। जी हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की इस याचिका पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी
जो स्थिति है वही स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। देखें अगली खबर के ज्ञानवापी के बाहर हुआ हंगामा, नमाज का किया गया बहिष्कार। बात यह है कि अभी हाल ही में प्रशासन द्वारा नमाजियों के जाने के लिए एक नया गेट तैयार करवा रहे थे। हालांकि मुस्लिम समाज ने ज्ञानवापी को लेकर इस मामले का विरोध किया और कहा कि हमसे पूछे बिना, मस्जिद कमेटी से पूछे बिना नमाजियों के लिए कोई नया गेट कैसे तैयार करवाया जा सकता है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। विरोध देखते हुए प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिलाया था कि गेट को हटा दिया जाएगा, जो चौखट लगी है उसे भी हटा दिया जाएगा। लेकिन जब अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को नमाजी नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो जो चौखट था वो लगा हुआ था। तो ऐसा निर्माण देखकर जिसकी सहमति मस्जिद कमेटी वगैरह से नहीं ली गई थी, इस वजह से नमाजियों ने, मुस्लिम समाज ने बीते रोज शुक्रवार को नमाज पढ़ने का बहिष्कार किया और वहाँ के काजी ने अल्टीमेटम दिया है कि अगले शुक्रवार तक अगर जो भी निर्माण वगैरह करवाया गया है नमाजियों के लिए, जो एक गेट लगवाया गया है नए तरह से, अगर उसे नहीं हटवाया गया तो एक बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। देखिए अगली खबर के कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी, मेजोरिटी डेलीगेट्स का सपोर्ट मिला। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली वो पहली अश्वेत महिला बनेंगी, यानी कि जो गोरी नहीं है। जी हाँ, अभी इस समय जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो आने वाले दिनों में अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। वैसे आपको बता दें कमला हैरिस का पीछे से ताल्लुक, यानी कि मूल रूप से वो भारतीय भी हैं और वो एक अश्वेत महिला है, यानी कि गोरी नहीं बल्कि काली है। और ये अमेरिका में पहली बार होगा कि कोई अश्वेत महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। देखिए अगली खबर के बंगाल से यूपी तक होंगे हाई स्पीड कॉरिडोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे जुड़ी 8 परियोजनाओं को दी है मंजूरी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक कई तरह के हाईवे एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा ताकि सफर आसान हो। देखिए अगली खबर के सुप्रीम कोर्ट बोला नीट यूजी में केवल पटना हजारीबाग सेंटर पे गड़बड़ी पाई गई। एक्सपर्ट कमेटी एनटीए की खामियां पहचाने, एसओपी बनाए, 30 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपे। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कहा कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी कि इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ था। तो अब कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वो एनटीए की खामियां पहचाने और एसओपी बनाए, नियम कानून बनाए और इस मामले में 30 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपे। देखें अगली खबर के भारत श्रीलंका का पहले वनडे हुआ टाई। श्रीलंका ने 3 विकेट लेके मैच को पलट दिया। 15 गेंद पर एक भी रन नहीं बना सके इंडिया। जी हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच टाई हो गया है। टीम इंडिया को आखिरी 15 बॉल पर 1 रन चाहिए थे और 2 ही विकेट बचे थे। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने 48वें ओवर में 2 गेंद पे 2 विकेट लिए और भारत को 230 रन पे ऑल आउट कर दिया। श्रीलंका ने भी 230 रन ही बनाए थे। देखिए अगली खबर के मोबाइल नंबर के नियमों में सरकार ने किया बदलाव। हालांकि इस बदलाव का असर विदेशी नागरिकों पे पड़ेगा। पहले विदेशी नागरिकों को इंडिया में आने के बाद इंडियन सिम कार्ड लेने के लिए एक अस्थायी फोन नंबर देना होता था, उस पे ओटीपी जाता था। हालांकि अब इसे आसान बनाते हुए ओटीपी के लिए विदेशी नागरिक अब ईमेल आईडी का भी उपयोग कर सकेंगे। इस वजह से अब उन्हें पहले से चालू कोई स्थायी नंबर नहीं देना पड़ेगा, न ही उस पे ओटीपी आएगा, बल्कि ओटीपी केवल मेल आईडी पे आएगा और इंडिया का सिम कार्ड विदेशी नागरिकों को मिल जाएगा। देखिए अगली खबर के बीमार चल रहे हैं सिंगर अरिजीत सिंह। खराब हेल्थ की वजह से पोस्टपोन कर दिया है अपना यूके का म्यूजिकल टूर। अभी हाल ही में इस मामले में नोट शेयर करते हुए अरिजीत सिंह ने फैंस से माफी मांगी है। फिलहाल उनकी तबीयत खराब चल रही है। देखिए अगली खबर के अक्षय कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे कहा तब तक काम करूंगा जब तक कोई मुझे शूट न कर दे। हालांकि अब उनके इस बयान को ट्रोल किया जा रहा है। इक्का दुक्का लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि अक्षय कुमार का जो एटीट्यूड है यही उनको डुबाएगा। देखिए अगली खबर के सोने के दाम में आई तेजी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सोने चांदी की कीमतों में अभी हाल ही में बीते 2 अगस्त को बढ़त देखी गई है। बीते रोज सोना 671 रुपए महंगा हुआ। इस महंगाई के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 70,392 रुपए हो गई है। ऐसे ही बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में मामूली सी 37 रुपए की बढ़त देखने को मिली। इस बढ़त के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 83,501 रुपए हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।